इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु अत्रि जी महाराज से मिलते हैं। अनुसुईया माँ ने सीताम्बा को नारी धर्म का पावन उपदेश किया है। ये सब कथा कागभूषण जी ने गरुड़ जी के प्रति गाई। मानस में कुल 84 प्रसंग है और एक एक प्रसंग को कागभूषण जी बड़े भाव से गाते हैं। मानस प्रसंग है। क्या है? प्रसंग। प्र माने विशेष, संग माने साथ। विशेष साथ है मानस में। किसका? तो भगवान का। मानस में भगवान का साथ ही है। सभी प्रसंग भगवान से ही प्रारंभ होते हैं, भगवान पर विश्राम ले जाते हैं। किसी प्रसंग में दूसरा कोई नहीं, या तो भगत जी हैं तो भगवान जी। तो भगत किसके होते? भगवान के। इसलिए भगत तो नहीं बोलेंगे, भगवान से प्रारंभ हुआ, भगवान में भी लीन हो जाता, ऐसा बाबा कहते हैं। अब कथा प्रसंगों में याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज ने निवेदन किया, महाराज मुझे आप बताइए राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं। एक राम अवधेश कुमार तिनकर चरित विदित संसार नारी बिरह दुख भयउ आपको घर नींद दूं? भयभुरोष मखिया जपत त्रिपुरा सत्यधाम सर्वज्ञ तुम विवेक विचार सत्यधाम सर्वज्ञ तुम एक राम जी को मैं भी जानता हूं। अरे भाई, तो हेतु है, सुनाने का भी एक प्रयोग है। भरद्वाज जी कहते हैं, राजा महाराज दशरथ जी के पुत्र राम भय उनकी पत्नी का हरण निशाचरों का राजा कर लगे। हमारे गुस्से के क्रोध में आकर उन्होंने उसका वध कर दिया। वही राम हैं जिनका जप शिव जी करते हैं, या कोई और है? क्या कहेंगे आप इस पर? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आपको उत्तर संक्षेप में दूं या विस्तार से दूं? उत्तर जो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आप किसी को SMS करें, आप सालासर आएंगे क्या? तो SMS का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सिस्टम, यही ना? सबसे कम अक्षर प्रयोग हो। अगला लिखेगा नो अथवा S। आदर देगा तो लिखेगा JI। हाँ, हम सालासर आएंगे, ये SMS नहीं हुआ, ये बात हो गई। तो पूछते हैं कि विस्तार से सुनाऊं अथवा संक्षेप में सुनाऊं? मैं आप लोगों से पूछता हूं, विस्तार से सुनाऊं कि संक्षेप में सुनाऊं?
वस्तुतः मित्रों माताओं, कथा संक्षेप में सुनानी ही नहीं चाहिए। कथा विस्तार से ही सुननी चाहिए और वक्ता को विस्तार से ही सुनानी चाहिए। संक्षेप में हम लोग कोई आपस में जोक सुनने आए हैं क्या उतनी दूर से चल कर? हम लोग कथा सुनाने हनुमान जी महाराज के श्री चरण में आए, कथा सुनने आए, तो विस्तार से यही बात भरद्वाज जी ने कहा। क्या कहा भाई जी? व्यास जी, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी। क्या चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गुड़ा गूढ़ा, मन अति मूढ़ा, कीन्हु कृष्ण मन मूढ़ा, कीन्हु कृष्ण मन ऐसा प्रश्न तात सुनहु सादर मन लाए, कहूँ कै कथा याज्ञवल्क जी महाराज कहते हैं, हे तात भरद्वाज जी, आप सादर सुनिए, मन लगाकर सुनिए। मैंने ये दो बातें आपसे कही। तीन वस्तु आपके पास है, मति, मन और चित्त। कथा में जब तीनों एक साथ लगते हैं ना तो मन लगता है। चित्त भगवत भाव में अवस्थित होता है। भगवान श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी महाराज के प्रश्न करने पर भक्ति योग का क्या कहा? थोरे महु सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन थोरे महु, थोड़े में समझा के कहता हूँ। बहुत कह देने पर यदि मति मन चित्त एकाग्र नहीं है तब भी समझ में नहीं आता है। हम देखते हैं लोग सुनते ही रहते हैं, सुनते बहुत है, समझते एकदम नहीं है। थोड़ा सुना जाए, अधिक उसको समझा जाए, इसी को सत्संग कहते हैं। सुना थोड़ा जाए और समझा उसको अधिक जाए। देखिए, सुंदरकांड लगभग आप सब लोग पढ़ते होंगे। प्रभु ने किष्किंधा में जब विदा किया श्री हनुमान जी महाराज को तो क्या कहा? केवल दो ही बात कहा, बहु प्रकार सीतहि समुझाए हूँ, बहु प्रकार सीतहि समझाए हूँ, कहीं बल विरह अबेग तुम आए हो। बहुत प्रकार से समझाइएगा,
बहुत प्रकार से माने, पहली बात तो डर समाप्त कर दीजिएगा। दूसरी बात, उनको विश्वास दिलाइएगा कि उनको लेने मैं अवश्य आऊंगा। और तीसरी बात, धरती पर कोई ऐसा नहीं है जो आप राम की अर्धांगिनी हैं और आपका बाल बांका कर सके, इसलिए निश्चिंत रहेंगी। और आप सुंदरकांड में दर्शन करिएगा, हनुमान जी महाराज जब मेरी माँ से संदेश कहते हैं तो ये सब बात कहते हैं जो भगवान ने उनको कही। लेकिन जरा सोचिए कि भगवान ने तो कुछ कही ही नहीं। कही क्या? आप में से कोई बताएगा? भगवान ने क्या कहा? क्या कहा? बहु प्रकार सीत ही समुझाया। अरे बहु प्रकार क्या होता है भाई? कौन प्रकार? लगना प्रकार, खटकोण प्रकार, अधिक कौन प्रकार, कौन प्रकार? बहु प्रकार क्या? ये इसी को कहते हैं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। किसी को, समझदार आदमी को आप कहिए कथा के बाद, हो गई व्यवस्था, इसका मतलब सामने वाला कह रहा है कि सबकी चाय बन गई। मूर्ख होगा तो बोलेगा लगता है साबुन की बट्टी मांग रहे हैं। नहाने का क्या यहाँ का काम है? कथा के बाद नहाने का क्या काम है? समझदार व्यक्ति एक बात कह दीजिए उसको समझ जाता है, और नहीं तो कहते रहिए। आपका काम कहना है, उनका काम समझना है। उनकी समझने की अपनी गति है मति की। श्री हनुमान जी महाराज देखिए, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजमन कृशानुम और ज्ञान इनाम अग्रगण्यम कही बल बिरह। भगवान ने हनुमान जी से बिरह तो कहा नहीं। कहा क्या? नहीं कहा। अच्छा, श्री हनुमान जी महाराज को क्या पता पति पत्नी का क्या बिरह जीरह होता है? उनको क्या पता? तो अखंड ब्रह्मचारी है, धीर बुद्धि है, राम भक्त है। और बिरह हो भी तो भैया माता पिता का क्या बिरह है, बच्चे से क्या लेना देना? हम लोग घर में रहते हैं, हम पति पत्नी झगड़ा करते हैं, हमारे बच्चे कमरे से बाहर निकल जाते हैं। पापा मम्मी का तो नृत्य का आनंद है, चलो हटो। क्यों? अब बच्चे जानते हैं मर्यादा है, ये तो आनंद होते ही रहता है। 24 घंटे में एक बार आनंद ना हो तो भूखे नहीं खुलती है। तो हनुमान जी महाराज को तो इसका बोधे नहीं है कि ये क्या होगा, क्या कहूंगा। लेकिन भगवान ने कहा कही बल बिरह बेग तुम आए हो। अब हनुमान जी ने भगवान को जिस रूप में भाव में देखा, वह मां से जाकर कहा। और क्या कहा है आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हम सुंदरकांड में जब उसको गाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। पढ़ते तो लोग 70-70 साल से हैं। सुंदरकांड पढ़ने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। उसमें लिखा है अंतिम में उपसंहार में, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल। सुंदरकांड सुनने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं। लेकिन अंधाधुंध दरबार है, कौन किसको कहे? अरे दूसरा बांचे आप सुनो, आपको पुण्य बढ़ेगा। क्यों? जब दूसरा बांचेगा तो आपके समझ में आएगा। सुंदरकांड की एक एक पंक्ति यदि समझ में आ गई तो श्री हनुमान जी के साथ श्री सीताराम जी के चरणों में दृढ़ भक्ति प्राप्त हो जाए। ऐसी महिमा अंत में लिखी है। श्री हनुमान जी ने जो कहा हो, ओहो थोड़े में कहा है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।